नमस्कार दोस्तों, हमारे रियल न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 जनवरी है, वह पावन दिन जब भारत की पहली महिला शिक्षिका, शिक्षा की देवी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। आज हम उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी पूरी जीवन गाथा सुनाते हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने 19वीं सदी में, जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, शिक्षा की ज्योत जलाई, जिन्होंने पत्थरों और कीचड़ का सामना किया लेकिन कभी हारी नहीं। यह वीडियो उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा, उनके योगदान और हमें मिलने वाली प्रेरणा के बारे में है। अगर आप शिक्षा, महिला सशक्तिकरण या सामाजिक सुधार से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले जी को कोटि कोटि नमन। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे माली समुदाय से थीं, जो उस समय सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता था। उस दौर में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हो गया। ज्योतिराव जी खुद एक क्रांतिकारी विचारक थे। वे जानते थे कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। शादी के समय सावित्रीबाई अनपढ़ थी, लेकिन ज्योतिराव जी ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उनकी लगन देखकर ज्योतिराव प्रभावित हुए। बाद में सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक प्रशिक्षण लिया। वे जल्दी ही पढ़ी लिखी हो गईं और शिक्षिका बनने का सपना देखने लगी। यह वह समय था जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लड़कियों का स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने ठान लिया, समाज बदलेगा। 1848 का साल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। सिर्फ 9 लड़कियों से शुरुआत हुई, अलग अलग जातियों की। सावित्रीबाई खुद पहली शिक्षिका बनी और इसमें साथ निभाया ज्योतिराव के दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने। उन दोनों भाई बहनों ने फुले दंपति को रहने और स्कूल खोलने के लिए अपना घर और जमीन देकर, और फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ टीचर ट्रेनिंग करके और साथ में बच्चों को पढ़ाकर। इसलिए माता फातिमा शेख का नाम हमेशा माता सावित्रीबाई फुले के साथ जुड़ा रहेगा। उस समय लोग कहते थे, लड़कियां पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी, लेकिन फुले दंपति नहीं रुके। 1 साल में उन्होंने 5 स्कूल खोल दिए। 1851 तक पुणे में 3 स्कूल चल रहे थे, जहां 150 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती थी। सावित्रीबाई स्कूल जाती तो रास्ते में लोग पत्थर मारते, कीचड़ फेंकते, गालियां देते। वे अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती ताकि गंदी हो जाए तो बदल ले, लेकिन वे मुस्कुराती रहती और कहती, यह कीचड़ नहीं, अज्ञानता का प्रतीक है, शिक्षा से इसे धो दूंगी। उन्होंने दलित और शूद्र बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। महार और मांग जातियों की लड़कियों को पढ़ाया। 1852 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान दिया। कुल मिलाकर फुले दंपति ने 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं, महान समाज सुधारक थी। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह खोला। उस समय विधवाओं के सिर मुंडवाए जाते थे, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। सावित्रीबाई ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। 1853 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, जहां बलात्कार पीड़ित गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की देखभाल होती थी। वे उन बच्चों को अपना मानती थीं। एक बच्चे यशवंत को गोद लिया, जो बाद में डॉक्टर बना। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। 1863 में बाल विवाह प्रतिबंधक मंडल बनाया। 1873 में ज्योतिराव जी के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जहां बिना दहेज, बिना पुजारी के विवाह होते। पहला सत्यशोधक विवाह खुद उन्होंने करवाया।
1868 में अपने घर का कुआं दलितों के लिए खोल दिया। महाराष्ट्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला सेवा मंडल शुरू किया। सावित्रीबाई कवयित्री भी थी। 1854 में उनकी पहली काव्य पुस्तक काव्य फुले प्रकाशित हुई। 1892 में बावनक्षी सुबोध रत्नाकर। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जागो उठो, पढ़ो लिखो, बनो स्वतंत्र, अज्ञान के अंधेरे को शिक्षा से मिटाओ। 1890 में ज्योतिराव जी का निधन हुआ। सावित्रीबाई ने उनका दाह संस्कार खुद किया, जो उस समय महिलाओं के लिए वर्जित था। वे सत्यशोधक समाज की अध्यक्ष बनी। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली। सावित्रीबाई ने प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक खोला। एक प्लेग ग्रस्त बच्चे को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती तो खुद प्लेग की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया, लेकिन मरते दम तक सेवा करती रहीं। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले जी की विरासत आज भी जीवित है। पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय है। गूगल ने उनके जन्मदिन पर डूडल बनाया। भारत सरकार ने स्टैम्प जारी किया। वे हमें सिखाती हैं, शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। जाति, लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ना जरूरी है। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं। हमें उनकी तरह आगे आना होगा। सावित्रीबाई जी को फिर से नमन। उनकी जयंती पर संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षित करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय सावित्रीबाई लिखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय फुले, जय भारत।